Hello, student. My name is Vidos Mahathir, Dr. Vidos Mahathir, Faculty, Mechanical Engineering Department, SIRT, Bhopal. Today we will discuss over the another curve, special curve, that is a cycloidal curve. So, what is a cycloidal curve? So, this curve is generated by the fixed point on the circumference of the circle which rolls along the straight line or any another circle. The circle which rolls along the straight line, that straight line is known as a directing line, and the circle is known as a directing circle. And the circle which rolls, that is known as a rolling circle or that is known as a generating circle. इसको ऐसे समझें कि ये एक सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल पे एक फिक्स पॉइंट लिया अपन ने, और ये फिक्स पॉइंट है जब सर्कल इस पर रोल होगा विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं होना चाहिए सर्कल को, तो विदाउट स्लिपिंग जब ये रोल होगा तो इस पॉइंट से जो पाथ जनरेट होगा, लोकस जनरेट होगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे साइक्लॉइडल कर्व। उसको क्या बोलेंगे? साइक्लॉइडल कर्व। अब ये सर्कल जो है कि एक फिक्स लाइन पे भी रोल हो सकता है, फिक्स स्ट्रेट लाइन पे, और ये किसी सर्कल के ऊपर रोल हो सकता है या उसके इनसाइड हो सकता है। तो तीन अलग अलग कंडीशन आ रही है इसमें कि जब वो सर्कल के स्ट्रेट लाइन के ऊपर रोल हो रहा है, या वो एक सर्कल के दूसरे सर्कल के ऊपर रोल हो रहा है, या वो उसके इनसाइड रोल हो रहा है। तो तीनों अलग अलग कंडीशन है। जब क्या होगा कि व्हेन दैट सर्कल, रोलिंग सर्कल, rolls along the straight line and the fixed point on the circumference of the circle which generate the path that is known as a cycloid. उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे साइक्लॉइड। साइक्लॉइड मतलब हो गया कि एक सर्कल है, सर्कल क्या हो रहा है? एक स्ट्रेट लाइन पे रोल हो रहा है और इस सर्कल के ऊपर एक फिक्स पॉइंट है। अब जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट जो पाथ जनरेट करेगा उसको बोलेंगे साइक्लॉइड। उसको बोलेंगे साइक्लॉइड। तो ये होगी पहली कंडीशन, दैट इज ए साइक्लॉइड। सेकंड पे आ जाए, दैट इज ईपी साइक्लॉइड। तो ईपी साइक्लॉइड के केस में क्या होगा कि सर्कल है, सर्कल रोल्स होगा दूसरे सर्कल के ऊपर। फॉर एग्जांपल कि ये एक सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, इस पे एक फिक्स पॉइंट लिया, तो ये हो गया रोलिंग सर्कल और दैट इज ऑल्सो नोन एज ए जनरेटिंग सर्कल। अब एक और सर्कल हमने ड्रॉ किया, ये उसकी सरकमफ्रेंस होगी, तो ये एक सर्कल होगा, इसको बोलेंगे दैट इज नोन एज ए डायरेक्टिंग सर्कल। इसको बोलेंगे डायरेक्टिंग सर्कल, और इसको बोलेंगे दैट इज ए जनरेटिंग सर्कल विच जनरेट द पॉइंट ऑन द circumference of the circle which generate the path, that's why that is known as a generating circle. So this one is a generating circle. तो सेकेंड केस, इन केस ऑफ द ईपी साइक्लॉइड, रोलिंग सर्कल जो है डायरेक्टिंग सर्कल के ऊपर रोल होता है, और जब रोल होता है तो उस पर जो एक फिक्स पॉइंट रहता है, ये फिक्स पॉइंट जो पाथ जनरेट करता है, तो उसको बोलते हैं ईपी साइक्लॉइड। अब आ जाए थर्ड केस में, हाइपोसाइक्लॉइड। तो हाइपोसाइक्लॉइड के केस में क्या होगा? सर्कल जो अभी आपने देखा कि डायरेक्टिंग सर्कल के ऊपर रोल हो रहा है, हाइपोसाइक्लॉइड के केस में होगा ये सर्कल कहाँ? इसके इनसाइड रोल होगा। जब क्या होगा कि ये सर्कल इसके इनसाइड रोल हो रहा है और जो फिक्स पॉइंट है उसके सरकमफ्रेंस पे, वो जो पॉइंट है जब क्या करेगा? पाथ ट्रेस करेगा। उस पाथ को बोलेंगे पाथ या कर्व और लोकस, उसको बोलेंगे हाइपोसाइक्लॉइड। सो देयर इज ए 3 different type of the cycloidal curve. First one that is cycloid, second one is epicycloid, and third one is a hypocycloid. In a first case, simple, that is when the circle rolls along the straight line without slipping, the path or locus or curve generated by the fixed point on the circumference of the circle, which is known as a cycloid. In a second case, the rolling circle rolls above another circle, the path traced by the fixed point on that rolling circle, that is known as a epicycloid. And the third one, in a hypocycloid, the circle rolls inside the another circle, the path or locus generated by the fixed point on the circumference, that is known as a cycloidal curve. हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑन द साइक्लॉइडल कर्व। तो व्हाट इज ए प्रॉब्लम? अ सर्कल ऑफ द 50 mm डायमीटर रोल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन without slipping. Draw the curve trace out by the point P on the circumference of the circle for one complete revolution of the circle. Name the curve. अब देखें ये प्रॉब्लम अच्छे से रीड करेंगे आप, यू केयरफुली रीड द प्रॉब्लम। अब देखेंगे कि
सर्कल जो कर्व ड्रॉ करना है उसका नाम नहीं दिया है, लेकिन आपको अगर डेफिनेशन मालूम है कि साइक्लॉइडल कर्व क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, तो अभी अपन जो डिस्कस किया था फर्स्ट वन दैट इज ए साइक्लॉइडल कर्व, कि साइक्लॉइडल इज अ कर्व ट्रेस आउट बाय द फिक्स पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच रोल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन. So this is same, a circle 50 mm diameter that is rolls along the straight line without slipping. The curve, draw the curve trace. So curve trace out by the fixed point on the circumference of the circle, that is a cycloid. जो अपन अभी पहले डिस्कशन किया था उसमें कि व्हाट इज ए साइक्लॉइड, तो ये कौन सा कर्व बनेगा, ये बनेगा साइक्लॉइड. तो यहाँ लिखा हुआ है नेम द कर्व, तो हम डेफिनेशन से बता सकते हैं कि जब भी क्या है किसी भी स्ट्रेट लाइन पे कोई सर्कल रोल होता है और उस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट रहता है, तो जब रोल होगा तो उस पॉइंट से जो पाथ ट्रेस होगा उसको बोलेंगे साइक्लॉइडल कर्व. तो जो प्रॉब्लम अपन ने अभी डिस्कस किया था उस प्रॉब्लम में जो डायमीटर दिया था, डायमीटर 50 mm का डायमीटर दिया था, तो आप क्या करेंगे कि एक रेडियस लेंगे 25 mm की. अब 25 mm की रेडियस लेके एक सेंटर लेंगे, सेंटर लेके 25 mm रेडियस के एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे. आफ्टर दैट वी मार्क द वन पॉइंट ऑन द बॉटम ऑफ द दैट सर्कल, दैट इज ए पी पॉइंट. अब ये पी पॉइंट जो लेंगे, दैट पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस जो क्या करेगा, पाथ जनरेट करेगा. तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले पॉइंट मार्क कर लिए. इसके बाद क्या करना है, नाउ ड्रॉ दी वन टेंजेंशियल लाइन ऑन दिस पी पॉइंट. अब टेंजेंशियल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करने के लिए पी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे सेंटर से और इसके राइट एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस लाइन. अब इतनी लाइन ड्रॉ करके छोड़ देंगे. अब इसके बाद देखें आपको क्या करना है कि अब ये सर्कल जो रोल हो रहा है दैट इज ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोल हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है. अब प्रॉब्लम में क्या दिया था, दैट इज ए जनरेट द कर्व फॉर द वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द सर्कल. तो अब ये बताएं कि एक रिवॉल्यूशन में सर्कल कितना रोल होगा, तो एक रिवॉल्यूशन में सर्कल कितना रोल होता है, दैट इज ए इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. अब सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, पाई डी. तो पाई डी तो वैल्यू दी हुई है डी की, डायमीटर, तो क्या निकाल लेंगे आप, सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे. सर्कमफ्रेंस आप निकाल लीजिए तो सर्कम क्या हो गई, दैट इज ए पाई डी आर, दैट इज ए 2 पाई आर, दैट इज सेम, दोनों सेम ही है. तो आप क्या निकाल लेंगे, अब ये यहाँ से P से यहाँ तक ये पॉइंट मार्क करेंगे, वो डिस्टेंस होगी, दैट डिस्टेंस इक्वल टू पाई डी आर, 2 पाई आर. आफ्टर दैट यू डिवाइड दिस डिस्टेंस और एल्सो दिस सर्कल इनटू 12 इक्वल पार्ट. इस सर्कल को क्या करेंगे आप 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. जितने पार्ट्स में आपने सर्कल को डिवाइड किया है उतने ही नंबर ऑफ पार्ट्स में क्या करेंगे, ये जो पाई डी डिस्टेंस है इसको डिवाइड कर देंगे. तो आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पॉइंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 अप टू 12 पॉइंट्स. नाउ मार्क दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन. दिस लाइन मीन्स आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको बोलेंगे सेंट्रल लाइन. ऐसे क्या करेंगे, सेंट्रल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसका जितने भी पॉइंट आपने यहाँ मार्क किए सब सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर वाली लाइन पे ट्रांसफर मतलब जैसे यहाँ से 1 से लिए तो ये हो गया पॉइंट C, इसको बोलेंगे सेंटर 1, दैट इज C1. ऐसे C2 C3 C4 ऐसे पूरे पॉइंट, पूरे सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे. तो ये पॉइंट मार्क कर देंगे. इसके बाद क्या करना है आपको, जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स से 1 2 3 अप टू 12, यहाँ से क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे विच मस्ट पैरेलल टू दिस बेस लाइन. जिस लाइन पे रोल हो रहा है उस लाइन के क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल लाइन सभी पॉइंट से क्या कर देंगे, ड्रॉ करेंगे. अगर आपके सर्कल इक्वल 12 पार्ट्स में डिवाइड हैं बराबर, तो जो आप पॉइंट 1 से लाइन ड्रॉ करेंगे वो कहाँ से 11 से भी पास होगी. ऐसे 2 वाली लाइन कहाँ से, ऐसे 10 से लाइन ड्रॉ करेंगे तो कहाँ से पास होनी चाहिए, 2 से. 9 वाली 3 से, 4 वाली 8 से, 7 वाली 5 से, लाइक दैट. तो आप क्या करेंगे, इस बेस लाइन के पैरेलल लाइन सभी पॉइंट से ड्रॉ कर देंगे. अब यहाँ तक हो गया. इसके बाद आपको क्या करना है कि डिस्टेंस लेनी है कंपास में, कितनी, C से P. हाउ मच डिस्टेंस, दिस मच डिस्टेंस इनटू कंपास, CP डिस्टेंस इनटू कंपास, एंड टेक दिस C1 एज अ सेंटर एंड ड्रॉ द आर्क दैट इज लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1. ये पॉइंट 1 से जो लाइन ड्रॉ की है इस लाइन पे क्या करेंगे, आर्क कट करेंगे. अब ये जो आर्क आ रहा हो गया, ये हो गया आपका P1. ये कौन सा हो गया, पॉइंट P1. दिस बने ये पॉइंट P1. अब आपको डिस्टेंस सेम रखनी है, CP, दैट मीन्स CP व्हाट इज, दैट इज रेडियस ऑफ द रोलिंग सर्कल. रेडियस के बराबर डिस्टेंस आपको कंपास में रखनी है. इतनी डिस्टेंस लेनी है, सेंटर लेंगे C2.
जब C2 सेंटर लेंगे तो जो 2 से जो लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर आर्क कट करेंगे, उसके ऊपर आर्क कट किया तो ये हो गया पॉइंट P2 लाइक दैट। अब आपको सिर्फ क्या करना है, सेंटर चेंज करना है, C3 से 3 वाली लाइन पे, 4 से 4 वाली लाइन पे, C4 से 4 वाली लाइन कट करेंगे, 5 से 5 वाली लाइन कट करेंगे। अब C6 पे जैसे ही आएंगे तो अब यहाँ पे कट नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू मार्क दैट पॉइंट, दैट मीन्स लाइन ड्रॉ वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट C6। तो अभी तक आप डिस्टेंस ले रहे थे, इतनी डिस्टेंस कंपास में ले रहे थे, रेडियस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द रोलिंग सर्कल, और सेंटर ले रहे हैं, और तो किस तरफ कट कर रहे थे आप, लेफ्ट साइड में। अब जैसे ही आप C6 क्रॉस करेंगे तो अब सेंटर आपका आ जाएगा C7, C7 से लेंगे और डिस्टेंस सेम रखेंगे। अब आर्क किस तरफ कट करना शुरू करेंगे, राइट साइड, तो आप सेंटर 7 लेंगे और 7 से जो लाइन आ रही है उस पर क्या करेंगे, आर्क कट करेंगे, तो ये आ जाएगा पॉइंट P7। ऐसी P8, P9, P10, P11, तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस सेम रखनी है, CP डिस्टेंस रखनी है और सेंटर और चेंज करना है आपको, और उससे करस्पॉन्डिंग लाइन जो है उस पर क्या करें, आर्क कट करते चलें। अब देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे के पूरे क्या होगा, आपको पॉइंट मिलने लगे। अब क्या करें, ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट थ्रू द स्मूथ कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम द दिस P पॉइंट एंड ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट अप टू दिस P6, this point is P6, ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट एंड एंड एट दिस P12। तो क्या करेंगे आप, फ्री हैंड एक स्मूथ कर्व ड्रॉ कर देंगे, यूज़ करेंगे आप। इनिशियली आप क्या करेंगे, फेडेड लाइन ड्रॉ करेंगे विथ हेल्प ऑफ द HR2H पेंसिल। अब आप देख लें कि आपने जो H या 2H पेंसिल से जो कर्व ड्रॉ किया है पूरा सही बना है, पूरा कहीं कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं, तो आप क्या करेंगे, एट द एंड हाईलाइट द मेन वर्क, हाईलाइट ओनली कर्व। अब क्या करेंगे, इस कर्व को क्या कर देंगे, पूरा हाईलाइट कर देंगे। Now this curve is known as a cycloidal curve. That means cycloidal is a curve traced out by the fixed point on the circumference of the circle which rolls along the straight line, and the path or locus generated by this point is known as a cycloidal curve. That is known as a cycloid. So this one is a complete procedure to construct a cycloid when the diameter of the cycloid or radius of the radius of the rolling circle given in the problem, then you apply this procedure for the construction of the cycloid curve. Now we construct the draw the normal and tangent to the curve. So procedure for draw the normal and tangent. So procedure for the draw the normal and tangent to the curve. For it you first locate that point on which you want to draw the normal and tangent. तो आपको जब भी नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करना तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट लेना पड़ेगा और कर्व के ऊपर लोकेट करना पड़ेगा। सपोज मैंने ये पॉइंट लिया यहाँ पे, दैट इज ए पॉइंट P पॉइंट कर्व के ऊपर। अब इस पर क्या करना, नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करना। तो इसकी प्रोसीजर ये है कि आप क्या करेंगे कि डिस्टेंस लेंगे कंपास में, कितनी, हाउ मच, दैट इज इक्वल टू द radius of the rolling circle, that means CP, this much distance into compass, this one is a center, and draw the arc on this center line, that means line drawn from the center of the rolling circle. तो अब जहाँ देखिए ये कट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, आर्क किया, ये पॉइंट आ गया। सपोज दैट पॉइंट इज ए Q पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा हो गया, Q पॉइंट हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल डाउनवर्ड लाइन, और ये लाइन कैसी होनी चाहिए, दैट इज मस्ट परपेंडिकुलर टू दिस बेस लाइन। इसके एकदम कैसे होनी चाहिए, राइट एंगल पे होनी चाहिए, 90 डिग्री पे। तो आप क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर टू द बेस लाइन। अब इस पॉइंट से आप क्या ने लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये देखें जो आपने वर्टिकल डाउनवर्ड लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन इस बेस लाइन को कट कर रही है। अब जहाँ कट कर रही है वहाँ पॉइंट हो जाएगा, दैट पॉइंट इज ए एन पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट हो गया, एन पॉइंट।
अब ये एंड पॉइंट जो है यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे, इस पी पॉइंट से पास होती है, इसको एक्सटेंड कर देंगे, दैट इज ए टेंजेंट टू द कर्व, दैट इज ए, हाँ सॉरी, दैट इज ए दैट पॉइंट, ड्रॉ द लाइन, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, पी से पास होगी और इसको एक्सटेंड कर देंगे, इसको बोलेंगे नॉर्मल, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज लाइन दैट इज नोन एज ए नॉर्मल। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, extend this line, another end of the line, that is a m, so that is a nm क्या हो जाएगा, normal to the this curve। तो what is the position of the tangent, draw the line at a right angle to this normal at this point, that is a known as a tangent, or that is a required tangent to the curve। तो इस पे 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, and extend this line, suppose that is a TS, so this TS line is a required tangent to the curve। so this one is a complete procedure to draw the normal and tangent to the curve। simply first you locate the point on the curve, आप यहाँ लोकेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, रोलिंग सर्कल से यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, सी पे डिस्टेंस रेडियस के बराबर, और इसको सेंटर लेंगे, आर कट करेंगे, सेंटर लाइन पे क्यू पॉइंट आएगा, क्यू पॉइंट पे वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन इससे कैसी होनी चाहिए, राइट एंगल पे होनी चाहिए, तो पॉइंट आ जाएगा एन पॉइंट, यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगा नॉर्मल, और इसके 90 डिग्री पे इसी पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो हो जाएगा टेंजेंट। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर हो गई किसकी, नॉर्मल एंड टेंजेंट ड्रॉ करके, और ओवरऑल देखा जाए तो दैट इज ए कंप्लीट प्रोसीजर टू कंस्ट्रक्ट द साइक्लॉइड एंड द नॉर्मल एंड टेंजेंट। थैंक यू।